हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द बिटकॉइन अपडेट्स। इस वक्त हमारे पास सुबह के जो है वो 6 बज रहे हैं और क्या ओवरऑल मार्केट का अपडेट है, क्योंकि बीटीसी यहाँ पर बाउंस कर रहा है और काफ़ी ज़्यादा लोग एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या हमारे पास मुबशर भाई ऑल्ट कॉइन्स भी अब बाउंस करेंगे या ये एक फेक डेड कट बाउंस है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों का जवाब आपको आज की वीडियो के अंदर जो है वो मिलने वाला है। हमने देखा कल के दिन बीटीसी के अंदर 2 दिन के अंदर जो है वो काफ़ी अच्छा मूव जो है वो हमें देखने को मिला, जिसमें बीटीसी ने कंटिन्यूसली जो है वो ग्रीन कैंडल्स बनाए, जैसे कि यहाँ पे बनाए थे 18 मार्च से लेकर ऑलमोस्ट 19 मार्च तक। और फिर एकदम से बीटीसी जो था वो रिजेक्ट हो गया था आफ्टर एफओएमसी, राइट। और फिर अगेन सेम इसी तरीके से बीटीसी ने जो वो पैटर्न बनाया और क्या अब दोबारा ये रिजेक्ट होने जा रहा है। तो यहाँ पर क्या आपके पास सवालात हैं, क्या किस तरीके से बीटीसी का जो सिनेरियो बनने वाला है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये जो मूव आई है, ये चीज़ हम सबको पता है कि सिर्फ और सिर्फ बीटीसी के अंदर आई, क्योंकि बीटीसी की जो डोमिनेंस है वो भी कंटिन्यूसली हमारे पास जो बीटीसी के साथ जो बाउंस हुई, ऑलमोस्ट ये 61.30 से लेकर जो है वो 61.80 तक गई। और हम सबको पता है कि 0.5% भी बीटीसी डोमिनेंस का पंप होना बीटीसी के मूव के साथ जो है वो ऑल्ट कॉइन्स को पंप नहीं करेगा। ऑल्ट कॉइन्स के पंप होने के लिए हमें चाहिए कि बीटीसी किसी एक पॉइंट से एक खतरनाक किस्म के रिजेक्शन ले। अगर आपने यहाँ पर देखा होगा 25 फरवरी को जब हमारे पास एक बड़ी करेक्शन आई थी बीटीसी डोमिनेंस के अंदर, भले बीटीसी भी गिरा था बट ऑल्ट्स काफ़ी अच्छा होल्ड कर गए थे। और हमने देखा था इसके बाद जो वीकेंड गुजरा था उसमें ऑल्ट्स ने काफ़ी अच्छी रिकवरी जो थी वो हमें दी थी। बट इसके बाद जब दोबारा बीटीसी डंप कर रहा था और डोमिनेंस एक तरीके से बाउंस कर गई थी, तो हमने काफ़ी जो था वो ऑल्ट्स का बुरा हाल देखा था। तो बीटीसी डोमिनेंस का किसी एक पॉइंट पे डंप करना काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बीटीसी का अभी अगर मैं बात करूँ तो बीटीसी एक स्ट्रक्चर हमारे पास जो है वो बना रहा है, जिसमें बीटीसी इस ट्रेंड के अंदर काइंड ऑफ जो है वो हमारे पास चल रहा है, जिसमें हमारे पास बीटीसी इस ट्रेंड लाइन से जो है वो रीजन से बाउंस कर रहा है। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास जो है वो अपर ट्रेंड लाइन की तरफ से जो है वो बार बार हमें रिजेक्शन जो है वो देखने को मिल रही है, राइट। अब यहाँ पर मैं ये नहीं कहता कि ये काइंड ऑफ एक राइजिंग वेज बन रहा है या किसी किस्म का पैटर्न बन रहा है, बट बीटीसी के लिए एक ये चैनल जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन गया है, जिसमें हमारे पास जो है वो यहाँ से बाउंस आता है, यहाँ से डंप आता है, फिर यहाँ से बाउंस आता है, यहाँ से डंप आता है, फिर यहाँ से बाउंस आता है, फिर यहाँ से डंप आता है। तो मे भी पॉसिबल यहाँ से अगैन एक डंप जो है वो आ सकता है। बट एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि एरिया मेरा था, अगर आपने देखा होगा, जो जिसको लेकर मैं पीछे पड़ा हुआ था कि यार अगर ये ब्रेक आउट होता है तो हम एंट्रीज बनाएंगे सुकून से और उसका रिट्रेसमेंट भी हम होने का वेट करेंगे। तो आप देखोगे वो हमारे पास एरिया था 86,500 वाला जोन। इसको मैं आपको बिल्कुल जो है वो प्रॉपर करके दिखा देता हूँ एक बार कि यार ये रीजन है, जब तक ये फ्लिप नहीं करता मैं ट्रेड नहीं करने वाला। रीज़न ये था कि हम इस रीजन को काफ़ी अच्छे से होल्ड कर रहे थे। लाइक अगर मैं आपको डेली चार्ट इसका ओपन करके दिखाऊँ बीटीसी का, तो आप देखोगे कि हम इस रीजन को बहुत प्यारे तरीके से होल्ड कर रहे थे। इसको आप ये रीजन, ठीक है, यहाँ तक पूरा आप इसको ले सकते हो, राइट। ये पूरा रीजन आप यहाँ तक जो वो ले सकते हो, सही है। अब हुआ ये था कि हम इसके बिलो जाते थे तो विक लगती थी, बट हम कैंडल जो था इस चीज़ को आप गौर से देखना कि जब हम इसके बिलो जाते थे डिमांड जोन के नीचे हमारे पास विक जरूर लगता था, बट हम क्लोज हमेशा ऊपर करते। तो ये हमारे पास काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ था। अगैन एंड अगैन हम यहाँ से जो थे वो एक अच्छे बाउंसेस जो थे वो देखते थे। अगैन यहाँ पर विक लगी बट होल्ड हुआ। बट हमने क्या किया, इसके नीचे ब्रेक कर दिया, इस सब इंपॉर्टेंट सपोर्ट को जो था वो ब्रेक किया वीकली डेली टाइम फ्रेम में। और आप यहाँ से देखोगे हमारे पास ऐसा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस प्ले आउट होने लगा। अगर आप इस पॉइंट पे नोट करोगे तो मैं बार बार कंटिन्यूसली यहाँ से जो थी वो रिजेक्शन मिली थी, लाइक यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। जैसे हम इस रीजन की तरफ आते थे एफओएमसी के बाद हमने इसको ब्रेकआउट किया, उस वक्त भी मैंने ये कहा कि यार कैंडल क्लोज होना है, इसके बाद रिट्रेसमेंट, मतलब एटलीस्ट हमारे पास बीटीसी जब वो होल्ड करे 85,400 को। बट अगैन बीटीसी ने इसके ब्लो क्लोज कर दिया और अगैन हमने वापस इसको ब्रेकआउट किया है। तो अब हमें यहाँ पर अगर कोई एंट्री बनानी है तो यहाँ पे बीटीसी की रिट्रेसमेंट का वेट करना पड़ेगा। और मैं क्या प्लान फॉलो कर रहा हूँ मैं आपको बताने लगा हूँ। देखो, मैं फिलहाल स्कैल्प कर रहा हूँ एंटी बिटकॉइन सेटअप्स के अंदर। यहाँ पर मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है एंटी बीटीसी सेटअप्स की, ठीक है। ये भी एंटी बीटीसी सेटअप्स, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये कुछ सेटअप्स जो है वो रहने वाले हैं, जैसे कि स्टीम फार्म, प्यूंडिक्स, स्कॉस कॉइन हो गया, एरपा, जीएचएसटी, वाइब और कॉर्क वगैरह, ये सारे कॉइन्स की स्क्रीनशॉट आप ले लो। इसके अलावा 3-4 कॉइन्स और हैं। अब अगर बीटीसी यहाँ पर सक्सेसफुली होल्ड अगर करता है हमारे पास, राइट, जैसे कि 85,900 को, क्योंकि अगर आप देखो तो छोटे टाइम फ्रेम के अंदर बीटीसी ने अपना एक अप ट्रेंड बनाना स्टार्ट कर दिया, लाइक ठीक है, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ठीक है। अब अगैन हमारे पास एक हायर हाई लगा है। तो ये जो हायर लो इसका लगेगा, इस पॉइंट पे रिट्रेसमेंट अगर अच्छे तरीके से होती है, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर कॉइन्स के अंदर स्कैल्प्स बनाएंगे। हम लॉन्ग टर्म के लिए ऐड तो नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास ऑल्ट कॉइन्स की जो हालत है लॉन्ग टर्म होल्ड करने के लिए वो बेहतर नहीं है। तो हम यही करेंगे कि स्कैल्पिंग करेंगे, क्योंकि ये रीजन अभी इतना अच्छा नहीं है। अगर हम वॉल्यूम को देखेंगे तो वॉल्यूम यहाँ पर आया था नो डाउट, बट अगैन आप देखोगे मार्केट का प्राइस एक्शन, अगर आप अपवर्ड की तरफ देख रहे हो यहाँ से, तो अब मार्केट का जो अब डायरेक्शन है वो डाउन ट्रेंड की तरफ भी आप देखोगे, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास जो वॉल्यूम है वो प्राइस एक्शन को मैच नहीं कर पा रहा। और जब जब ऐसा हुआ है कि मार्केट बगैर वॉल्यूम के बाउंस हुई, जैसे कि इस पॉइंट पर हमारे पास जो था वो कंटिन्यूसली प्राइस एक्शन हमारे पास बाउंस कर रहा था, बट हमारे पास जो वॉल्यूम था वो इस प्राइस एक्शन को सपोर्ट नहीं कर रहा था। सो फिर हमने देखा कि एक बहुत बड़ी रेड कैंडल्स हमारे पास जो है वो बनी। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पे भी देखोगे इस सिनेरियो को, तो ये एक अच्छा बाउंस था जिसमें आप देख रहे हो कि प्राइस एक्शन जो है वो सपोर्ट कर रहा है, जिसमें आपने देखा होगा कि एकदम फ्लैट क्रैशेस हमारे पास नहीं है। ये रीजन काफी अच्छे से होल्ड हो, जिसमें ऑल्स अच्छा बाउंस हुए थे। आप बाकी अगर आप पीछे से चल के देखोगे तो आपको ये चीज़ें काफ़ी बार नजर आएंगी जिसमें वॉल्यूम अगर हमारे पास सपोर्ट नहीं कर रहा है प्राइस एक्शन को, तो फिर हमारे पास मार्केट के अंदर
जो है वो हमें डम देखने को जो है वो मिलता है। सो अगर हम देखेंगे तो एटलीस्ट हमें चाहिए कि बीटीसी इस पॉइंट की करेक्शन करे। रीजन मैं आपको बता देता हूँ 85,500 इस रीजन में होल्ड करता है। तो ये कुछ एंटी बीटीसी सेटअप्स हैं। इसके अलावा ये कॉइन्स भी आप नज़र में रख लो, जिसमें हमारे पास विंग कॉइन है जिसको मैंने नज़र में रखा हुआ है, राइट। और मैं इसके ऊपर ट्रेड करने की ट्राई करूंगा। 4 आवर्स में मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ थोड़ा सा। अगर ये अपना रीजन अच्छे से होल्ड कर लेता है, लाइक ये अगर ट्रेड समझ लो, कुछ भी समझ लो इसको, अगर ये इसका रीजन उस टाइम अच्छे से होल्ड हुआ, देखो बीटीसी आता है 85,500 पे रिट्रेसमेंट लेने आ गया। अब ये मेरी कॉइन है जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, सॉलिड लग रहा है, जो कि मुझे लग रहा है कि यार एक मोमेंटम दे सकता है। अब अगर इसने मेरा रीजन अच्छे तरीके से होल्ड किया तो मैं विंग के अंदर एक स्कैल्प बनाऊंगा। या अगर उस टाइम मुझे कोई आपके पास समझ लो जैसे फार्म कॉइन जो है वो मेरे रीजन में मुझे दिखता है। मैंने कॉइन देखा था कल आरएडी, आई होप वो जोन के अंदर हो, एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूँ। ठीक है, आरएडी को मैंने देखा था कि यार ये जोन के अंदर है, अगर तो इसके अंदर मैं स्कैल्प कर लूँगा। ओके, आरएडी मेरे जोन में स्टिल है, बट अगर हमारे पास 812 पर आ जाता है, बीटीसी भी 85,500 पर आ जाता है, तो इसके अंदर ट्रेड करना ठीक रहेगा। बाकी अगर आप ओवरऑल ऑल्ट्स की बात करोगे तो स्टिल हमें ईद के सिनेरियो को जो है वो देखकर चलना पड़ेगा, और जो कि इथेरियम का जो सिनेरियो है वो तो बिल्कुल ही खत्म है, राइट। इसके लिए मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखो इथेरियम की जो सपोर्ट आप देख रहे हो 2250, मैं आपको ना प्रॉपर एक बार अच्छे तरीके से ड्रॉ करके समझाता हूँ ताकि आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ जाए। जब तक इथेरियम बाउंस नहीं करेगा ना, ऑल्ट कॉइन्स के लिए कुछ भी बेहतर नहीं होने वाला। आप देखो यहाँ पर इथेरियम की हमारे पास इस रीजन में, ठीक है, 2190 से लेकर 2250, दिस रीजन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट फॉर अ इथेरियम, राइट। इथेरियम पिछले 2023 दिसंबर से, मतलब पिछले 500 दिनों से सपोर्ट को जो था वो होल्ड कर रहा था, और यहाँ से विक्स लगती थी बट कभी क्लोज नहीं होता, तो यहाँ से हमें बड़े बड़े बाउंसेस देखने को मिले, और यही बाउंसेस जो थे ना वो ऑल्ट रैली को लीड करते थे। अगर आप 29 जनवरी 2024 को जाकर देखोगे कॉइन्स को, ठीक है, फरवरी से जनवरी तक, तो आपको काफ़ी सिचुएशन अजीब लगेगी। अगर आप नियर का मैं देखो रैंडम चार्ट खोल के दिखा रहा हूँ, तो आपने देखा होगा कि अगर इथेरियम आउट परफॉर्म कर रहे हैं तो इस टाइम में बाकी ऑल्ट कॉइन्स ने भी आउट परफॉर्म किया, ठीक है, ऑल्ट कॉइन्स पंप हुए थे। अब मैं रैंडम एवेक्स का चार्ट खोल लेता हूँ, तो उस टाइम पे आप देखो एवेक्स ने भी जनवरी फरवरी में कितना प्यारा में जो है वो रैली दी 145% की, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ईथ आउट परफॉर्म कर रहा था, राइट। अगेन आपने जब ईथ ने दोबारा इस पॉइंट से बाउंस लिया, इसी जोन से दोबारा जब हमारे पास सपोर्ट से बाउंस लिया, कब लिया? नवंबर 2024 में। तो आप नवंबर 2024 में खाली जाके कॉइन्स को देख लोगे तो कॉइन्स ने आउट परफॉर्म किया, राइट। ये आप देख रहे हो नीर ने भी आउट परफॉर्म किया। ये रैंडम कॉइन्स में खोल के दिखा रहा हूँ, सोलाना ने आउट, ये लिंक ने आउट परफॉर्म किया, यहाँ पे आप देख सकते हो। ये जितने भी ऑल्ट कॉइन्स जितने भी मार्केट के अंदर, सबका एक गहरा ताल्लुक है इथेरियम की मूव के साथ, ठीक है। ईथ पंप करेगा तो सब पंप करेंगे एंटी बीटीसी सेटअप्स से हटके, क्योंकि ये बीटीसी की मूव को फॉलो नहीं करते मोस्ट ऑफ द टाइम। बाकी अगर आप देखोगे तो सारे कॉइन्स का आपको जो चार्ट बनता हुआ दिखेगा ऑल्ट कॉइन्स का, 90% ऑफ द ऑल्ट कॉइन्स फॉलोइंग इथेरियम मोमेंटम। क्यों? क्योंकि ईथ जो है वो सबसे बड़ा ऑल्ट कॉइन है, और ईथ अगर बाउंस करता है तो हमारे पास ऑल्ट सीजन की निशानी होती है। अब ये जो सपोर्ट है 2250, अब इसको माइंड में लेके चलो। अब हम इसके बिलो आ गए, अब देख रहे हो कितना गंदा हमने इसको ब्रेक डाउन किया, और कैंडल नीचे क्लोज हुई है। तो 500 दिन बाद कैंडल जब नीचे क्लोज हुआ है यहाँ पर, लास्ट टाइम भी अगर आप देखोगे तो इथेरियम का एक इंपॉर्टेंट रीजन हुआ करता था, बल्कि ये सपोर्ट बहुत पुरानी है, ये अभी की नहीं है, ये सपोर्ट बहुत पुरानी है, अगर आप देखोगे तो बस चलती हुई आ रही है। जब लास्ट टाइम हमने इसके ब्लो क्लोज किया था तो ईद के लिए बहुत बुरा सिनेरियो हुआ था, और ईद काफ़ी बड़े टाइम के लिए जो था वो एक बेयर मार्केट के अंदर जो था वो चला गया था, जिसकी वजह से ऑल्ट्स 90% गिर भी गए थे, राइट। तो अगर हम इसके बिलो आ गए तो इथेरियम अभी खतरे के अंदर है, इथेरियम के लिए खतरे की घंटी चल रही है अभी, राइट। क्योंकि लास्ट टाइम जब हम इस टाइम पे आ गए थे तो इथेरियम की बेयर मार्केट, समझो ऑल्ट्स की बेयर मार्केट चल रही है, क्योंकि ईद घिरा हुआ है। तो ईद को चाहिए कि एक अच्छे वॉल्यूम के साथ, कब सही है, ओल्ड सीजन के लिए इस रीजन को ब्रेकआउट करे एक अच्छे पॉइंट से 2250 को। फिर यहाँ से अगर बाउंस हमें देखने को मिला, जो कि हमने देखा कि यहाँ से हमें देखने को मिला था, यहाँ से हमें देखने को मिला था, तो रैंडम रैंडम ऑल्ट कॉइन 200-300% हुए थे। ये मैंने रैंडम चार्ट्स आपको ओपन करके दिखाया, ठीक है। तो जब तक ईथ आउट परफॉर्म नहीं करेगा, मेजोरिटी ऑफ ऑल्ट कॉइन्स यहाँ पर आउट परफॉर्म नहीं करेगी। तो बीटीसी के अंदर अभी जो मेरा प्लान है वो यही है कि मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करूंगा, सही है। सिंपल से मैं आपको अगेन एक सिनेरियो समझा देता हूँ, कंक्लूजन वीडियो को समझा देता हूँ। ये 4 आवर्स का चार्ट है भैया, ठीक है। इथेरियम देखो बीटीसी अभी से गिरना स्टार्ट हो गया। अब आप देखो मेरे पास एक, अब मुझे ट्रेंड दिख रहा है प्राइस एक्शन में कि एक हायर हाई हायर लो, ठीक है, हायर हाई हायर लो, ठीक है, एक हायर हाई। तो हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करेंगे कि हायर लो लगे 85,500 की तरफ, राइट। कुछ भी हो बस इस वाले हायर लो के बिलो नहीं जाना चाहिए। 83,300 इस पॉइंट का इनवैलिड जोन है। अगर इसके बिलो गया तो फिर हमारे पास एक डाउन ट्रेंड भी स्टार्ट हो जाएगा। तो एटलीस्ट अगर आप कोई अपनी ट्रेड बना रहे हो तो 85,585 इसके करीब जब बीटीसी आ जाए तो एंटी बीटीसी सेटअप वाली लिस्ट में चले जाओ। जैसे वाइब कॉइन अच्छा लग रहा है जोन में, लेवर कॉइन अच्छा लग रहा है जोन के अंदर है, कॉइन्स काफ़ी बाउंस है, रिक्वेस्ट कॉइन अच्छा लग रहा है जोन के अंदर है, तो इनके अंदर हम स्केल्स बनाएंगे, ठीक है। मेरी नज़र में दो कॉइन्स हैं, आरएडी, ठीक है, और विंग। अगर ये बीटीसी डंप करता है तो विंग भी शायद 3.32 पर आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे विंग में ट्रेड बना लूंगा। ऑलरेडी अगर डंप करता है तो ये मेरे शॉर्ट टर्म सिनेरियोज हैं। 512 पे आएगा तो मैं ट्रेड, 812 पे आएगा तो मैं ट्रेड बनाऊंगा। तो ये मेरे शॉर्ट टर्म सिनेरियोज हैं मार्केट के लिए। फिलहाल मार्केट के में इतना कुछ खास मेरे लिए रखा हुआ नहीं है। बीटीसी के अंदर बाउंस आया है, अच्छा है, बट वॉल्यूम नहीं है मार्केट के अंदर, राइट। तो ये सारा सिनेरियो अगर आप ईद बीटीसी को भी जाकर देखोगे तो कोई खास नहीं परफॉर्म हुआ। तो ये थी ओवरऑल मार्केट की अपडेट्स। ये मेरा प्लान है अभी मार्केट के लिए इस हफ्ते को। मैं अपडेट्स भी इसलिए नहीं डाल रहा क्योंकि मार्केट के अंदर सेम ही मोमेंटम है, तो मैं क्या ही अपडेट डालूँ, राइट।
तो बस अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना, जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।